नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न के लिए जो लग्नेश है गुरु, वो सप्तम भाव से लेकर मतलब मिथुन राशि से लेकर व्यय भाव तक मतलब वृश्चिक राशि तक इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में हर एक ग्रह के साथ किस प्रकार का होंगे, इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अब तक हमने मेष लगन से लेकर वृश्चिक लगन तक ये जो 8 लगन है, उस लगन के जो लगन के स्वामी है वो हर एक स्थान में या फिर हर एक राशि में हर एक ग्रह के साथ इसके जो मिलने वाले परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लगन के लिए गुरु का जो प्रभाव है वह सप्तम भाव से लेकर व्यय भाव तक किस प्रकार का होगा। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो गुरु होता है वह हर एक स्थान में या फिर राशि में करीबन 11.5 महीने तक रहता है। तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो ज्यादा सटीक होने की संभावना थोड़ी कम बनती है, क्योंकि बाकी के ग्रह के बारे में अगर कहा जाए, जैसे कि चंद्रमा जो है इसे हर एक स्थान या फिर हर एक राशि पूरी करने के लिए 2.25 दिन का समय लगता है। उसी प्रकार बुध शुक्र मंगल ये जो ग्रह है फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो इनके जो परिणाम है वो काफी सटीकता से मिलते हैं। लेकिन गुरु है, शनि है या फिर हर्ष नेपच्यून, यह जो ग्रह है इनके जो मिलने वाले परिणाम है वो उतने सटीकता से नहीं मिलते। तो इस पर थोड़ा सा आप गौर कीजिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि ग्रह तो एक राशि में होता है या फिर स्थान में होता है, लेकिन उसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं जैसा हम चाहते हैं या फिर जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रकार से नहीं मिलते। तो इस चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो कुंडली की किसी भी कुंडली की जो सही जानकारी है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट के द्वारा ही समझी जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यदि धनु लगन के लिए जो लग्नेश गुरु है वो यदि आपके सप्तम भाव में होगा, तो सप्तम भाव का जो गुरु है लग्नेश, वो मिथुन राशि का माना जाएगा। तो इस जो सप्तम भाव है इसे जाया स्थान भी कहते हैं, मतलब आपके जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर या फिर वैवाहिक जोड़ीदार, इसके बारे में ये जो स्थान है वो थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि सप्तम भाव में यदि गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है इनका जो विवाह होता है वो नॉर्मली ज्यादा लेट नहीं होता। मतलब इन हर एक समाज की अपनी अपनी उम्र होती है विवाह की। तो उसी उम्र से अलग कर ये जो शादी है या फिर विवाह है वो हो सकता है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो कल्चर्ड फैमिली से हो सकते हैं या फिर जिसे हम कहते हैं धार्मिक या फिर आध्यात्मिक हो सकते हैं, या फिर जीवन के प्रति इनकी जो आस्था रहेगी वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। कई दफा ये होता है क्योंकि द्विस्वभाव राशि आपके सप्तम भाव में और जो गुरु ग्रह है वो भी द्विस्वभाव राशि का अधिपति है। तो कई बार ये होता है कि जो व्यक्ति होता है वो जल्दी से समय पर या फिर जल्दी से निर्णय नहीं ले पाता विवाह के बारे में, करना है नहीं करना है, इसी दुविधा में ज्यादा आता है। उसी प्रकार दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति है कई दफा ऐसे भी होता है कि एक किसी जो व्यक्ति होता है उससे पहले तो नकार किया जाता है, बाद में जाके उसी व्यक्ति के साथ शादी होती है। तो इस प्रकार के अनुभव भी ज्यादा इसमें देखे जा सकते हैं। लेकिन गुरु जो है सप्तम भाव में, वो आपका जो व्यक्तित्व, आपके वैवाहिक जोड़ीदार का जो व्यक्तित्व होगा वो काफी शुभ फलदायी होगा। अब यहाँ पर जो गुरु है वो अशुभ फलदायी माना जाता है सप्तम भाव में। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है, मतलब शारीरिक या फिर मानसिक अट्रैक्शन होना चाहिए आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके प्रति, अब ये जो अट्रैक्शन है वो गुरु नहीं देता। इसी वजह से कई दफा होता क्या है कि वैवाहिक जो सुख है वो तो मिलता है, लेकिन पति पत्नी के बीच जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो नॉर्मली देखा नहीं जाता। इसी वजह से जो गुरु है वो यहाँ पर अशुभ फलदायी माना जाएगा, बस यही वजह होती है। लेकिन शादी टूट जाना, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स या फिर प्रॉब्लम आना, इस प्रकार के अनुभव नहीं आते। अब यहाँ पर ये बातें थोड़ा जान लेना आवश्यक है। अब यहाँ पर गुरु यदि रवि के साथ होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके खुद की जो शिक्षा होती है वो काफी अच्छी तरीके से पूरी होती है कि जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफी कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं और थोड़ा सा ओवर पावर होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो देखा जा सकता है। उसी प्रकार मंगल और गुरु का योग यदि आपके सप्तम भाव में होगा तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके जो मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, बिंदास हो सकते हैं, अपनी जो भी बातें हैं वो सामने सामने रखने वाले हो सकते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन आप में और इनमें जो बातें हैं वो नॉर्मल होने की संभावना थोड़ी कम होती है। मतलब अगर आपके वैवाहिक जोड़ीदार है जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसी पर अपने बातों पर अड़े रहने वाले हैं, तो फिर वैवाहिक जीवन में ये जो बातें, ये जो गुण है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार
मंगल गुरु की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी, तो दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसा मतलब आपको पैसे के मामले में तो कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, लेकिन आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार संतान सुख में भी ये जो मंगल गुरु की युति है, वो प्रॉब्लम देगी, खास करके यदि किसी महिला के कुंडली में मंगल गुरु की युति सप्तम भाव में होगी, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अबॉर्शन जैसी जो सिचुएशन है, वो जीवन में कभी ना कभी आप एक्सपीरियंस करते हो। इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। उसी प्रकार बुध गुरु की यदि युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं विवाह के बारे में जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इंटेलेक्ट फील्ड से ज़्यादा रिलेट करते हैं। इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो टीचिंग से ज़्यादा रिलेट करने वाले हो सकते हैं, या फिर उनको घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लग सकता है। उसी प्रकार गुरु और चंद्रमा की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही कल्चर्ड होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद भी समाज में काफ़ी अच्छे फेमस होते हैं, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह हैप्पी गो लकी वाला देखा जा सकता है। मतलब किसी बातों के लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं लेते, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और ह्यूमरस नेचर इनमें देखा जा सकता है। इस प्रकार विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। चंद्र गुरु की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी, लेकिन विवाह सुख में छोटे-मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, खास करके वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में। इसी प्रकार गुरु शुक्र की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी, तो आपका जो विवाह है वो प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके जो फ्रेंड सर्कल रहेंगे या फिर रिलेटिव्स में शादी होना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे या फिर आपके जो पहचान के लोग होंगे, उनमें ही आपके विवाह होने की संभावना ज़्यादा होती है, और आप खुद ये डिसाइड करते हो कि विवाह किस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन वैवाहिक जो जीवन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बीत सकता है। थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो जो जातक होता है, उसकी जो लाइफ़स्टाइल होती है वो थोड़ी-सी लैविश होती है। तो उसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं, खास करके कार्डियक जो प्रॉब्लम होते हैं या फिर किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, उस प्रकार के जो अनुभव है, या फिर मेद-रुद्धि, ऐसे जो प्रॉब्लम है वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है यदि गुरु शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में होगी। उसी प्रकार गुरु शनि की युति यदि आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में होगी, तो विवाह सुख तो काफ़ी अच्छा मिलता है। अब यहाँ पर संतान सुख में ये प्रॉब्लम दे सकता है। किसी पुरुष के कुंडली में यदि गुरु शनि की युति आपके सप्तम भाव में होगी, तो जो बातें हैं थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मतलब स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म्स इनएक्टिव होना, या फिर 2 बच्चों में ज़्यादा अंतर होना, या फिर बच्चे काफ़ी लेट उनका ये होना। तो उस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। गुरु राहु की युति जो है, वो जो व्यक्ति होता है विवाह सुख में करीबन कठिन होता है, भाई-बहन के सुख में भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार की युति होगी, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं और उसका रीजन भी पता नहीं चलता। गुरु केतु की युति होगी तो कंपल्सरी मान के चलिए कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक और आध्यात्मिक तो होते ही है, इंट्यूशन भी इनको काफ़ी अच्छा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लेकिन विवाह सुख के बारे में ये जो गुरु केतु की युति बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार संतान सुख में किसी एक संतान के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कोई मेजर इशू हो सकते हैं, या फिर कंसीव करते समय या फिर डिलीवरी के समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अबॉर्शन या फिर मिसकंसीव होना, इस प्रकार के अनुभव, या फिर सिजेरियन होना महिला का कुंडली में, इस प्रकार के अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा धार्मिक, कड़वे धार्मिक जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के हो सकते हैं। उस प्रकार गुरु और हर्षण की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी, तो विवाह सुख में काफ़ी ज़्यादा बाधाएँ आ सकते हैं। गुरु नेपच्यून की युति होगी, तो ऐसे जब भी आपका विवाह फाइनलाइज़ होता है, तो ऐसे भी सिचुएशन आती है, तो जो कि विवाह है वो आगे जाना या फिर विवाह के में प्रॉब्लम आना, इस प्रकार के अनुभव आ सकता है। इससे जो व्यक्ति उनके जो इंट्यूशंस होता है, गुरु नेपच्यून की युति यदि आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में होगी, तो इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि गुरु यदि आपके अष्टम भाव में होगा, तो गुरु जो अष्टम भाव में होगा तो वो कर्क राशि में होगा। कर्क राशि का जो गुरु है, अब देखिए जो अष्टम भाव है उसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, पीड़ा का स्थान है। तो यदि गुरु आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में होगा, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकते हैं, खास करके अश्लेषा नक्षत्र में यदि गुरु होगा तो इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। लेकिन यदि बाकी के जो दो नक्षत्र है उसमें यदि जो गुरु है वो यदि होगा, तो आपको ईज़ी मनी मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अगर आप विवाह करते हैं, तो आपके जो इन-लॉज़ हैं या फिर विवाह के बाद आपकी जो परिस्थिति है आर्थिक, वो काफ़ी सुधर सकती है। ये बात थोड़ी अलग है, शुभ फलदायी भी है, क्योंकि कोई भी जो स्थान होता है, वो पूर्णतः अशुभ या फिर पूर्णतः शुभ माना नहीं जाता।
मतलब ग्रह कौन से राशि या फिर नक्षत्र में है उससे ज्यादा तय होता है। तो गुरु यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो अष्टम भाव का जो कर्क राशि का गुरु है उच्च का गुरु माना जाता है, लेकिन जो स्थान है वह अशुभ है। इसलिए आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, खास करके आश्लेषा नक्षत्र जैसे मैंने कहा। लेकिन इन-लॉज से आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, राहत मिल सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं इन-लॉज के साथ। आपकी जो ये है वो आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इस रवि के साथ यदि गुरु होगा तो आपका जो विवाह है वो काफ़ी अच्छी फैमिली में हो सकता है। आपके जो इन-लॉज होंगे वो काफ़ी समाज में काफ़ी फेमस हो सकते हैं। उसी प्रकार दोनों में जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। यदि रवि गुरु की युति आपके अष्टम भाव में आश्लेषा नक्षत्र में होगी तो थोड़े प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, खास करके पिता का शुभ कर्म मिलना या फिर जहाँ पर आपका विवाह होता है उन जो वही जो लोग होते हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। उसी प्रकार इस गुरु के साथ यदि मंगल होगा तो जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं आपको स्वास्थ्य के बारे में। अब यहाँ पर मंगल गुरु की युति पहले तो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं, कट्स, वॉल्स या फिर इस प्रकार की बातें, कटना, चिलना, स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जब भी आप कंसीव करोगे महिला के कुंडली में तब बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, या फिर आपकी जो संतान है उनके साथ आपकी नहीं जमना ज़्यादा, उनके कारण आपके लिए प्रॉब्लम वाला इस प्रकार के अनुभव ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घर से ज़्यादा जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर बुध गुरु की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बुद्धि से तो बहुत शार्प देखे नहीं जा सकते, लेकिन एडजस्ट करने वाले काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। विवाह के मामले में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो वैवाहिक जोड़ीदार के अधीन ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार गुरु शुक्र की युति होगी तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी माने जाएगी। हालांकि जिसे हम फाइनेंशियली कहेंगे तो ये जो युति है वो शुभ फलदायी माने जाएंगे। आपके घर में सभी प्रकार के आदि भौतिक सुख के जो सामान है वो देखे जाएंगे। आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी काफी ज्यादा लैविश देखा जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जो कि आपके लिए अनबियरेबल हो, खास करके आश्लेषा नक्षत्र में। उसी प्रकार गुरु शनि की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी कर्क राशि में तो संतान सुख में ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। संतान सुख कम मिले या फिर संतान के बारे में प्रॉब्लम आना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंगल का विचार है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार गुरु राहु की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो आपको इस प्रकार की व्याधि हो सकती है या फिर इस प्रकार के प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो जिससे बाहर निकलना करीबन कठिन हो जाता है। गुरु केतु की युति जो होती है वो बहुत ही अशुभ फलदायी माने जाएगी। स्वास्थ्य रिलेटेड कट्स, वुंड्स या फिर किसी प्रकार के एक्सीडेंट प्रोन जो है वो कुंडली हो जाती है। खास करके गुरु केतु की युति यदि आपके अष्टम भाव में है और वहां पर वहीं से अगर गोचर का शनि या फिर राहु केतु गुजरता है तो जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकते हैं। इसी प्रकार गुरु और शनि की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घर का सुख कम मिलता है या फिर इनका नेचर ही इस प्रकार का होता है कि ज्यादा किसी से के साथ इनकी नहीं जमती। गुरु नेपच्यून की यदि युति आपके अष्टम भाव में होगी तो वो शुभ फलदायी होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो इंट्यूशन लेवल होता है वो अलग ही लेवल का होता है, मतलब इनके बांधे हुए जो अंदाज होते हैं वो काफी मायनों में सही साबित होते हैं। अब यहाँ पर आपके कुंडली में जो चंद्र, बुध और शुक्र की जो स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है अगर गुरु नेपच्यून की युति आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि जो गुरु है वो गुरु आपकी यदि भाग्य भाव में होगा तो भाग्य भाव का जो गुरु है वो सिंह राशि का होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मतलब लग्नेश आपके भाग्य भाव में वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो नेचर होता है वो काफी अच्छा पॉजिटिव देखा जाता है, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। समाज में इनकी एक छवि होती है जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है। उसी प्रकार पॉलिटिक्स में ज्यादा जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर ये व्यक्ति कोई नौकरी वगैरह करते हैं तो वहां का जो माहौल होगा वो भी काफी अच्छा होगा। लोगों के साथ इनकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। लोगों में इनकी जो इमेज है, इमेज बिल्डिंग के लिए ये जो गुरु है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, दूसरों को मदद करने के लिए काफी आगे बढ़ते हैं, झंडे लेके आगे दौड़ते हैं। अगर किसी के ऊपर अन्याय हुआ तो काफी ज्यादा मतलब आउटस्पोकन होते हैं, जो भी बात होती है वो सीधे सीधे बोलने होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार मघा नक्षत्र में यदि गुरु होगा तो ये सभी गुणधर्म आपको मिल सकते हैं, लेकिन संतान सुख में ये जो गुरु है वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। पूर्वा उत्तरा नक्षत्र का जो गुरु होता है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के जो काम है वो करने वाले देखे जा सकते हैं। तो गुरु आपके भाग्य भाव में यदि सिंह राशि का होगा तो इस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। जीवन में भाग्य का साथ भी काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। रवि गुरु की युति यदि आपके भाग्य भाव में सिंह राशि में होगी
तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। आपके जो पिताजी होंगे वो उनका जो उनका जो रुतबा होगा समाज में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जाएगा और उनके कारण आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। उनके जो उनका जो इन्फ्लुएंस होगा, उनका जो सपोर्ट होगा, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। समाज में आपकी जो इमेज है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना या फिर आप जिस भी क्षेत्र में जाओ, उसमें अपना जो एक पर्सनैलिटी है, वो आप दिखाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी होगी। उसी प्रकार समाज से ज़्यादा आप रिलेट करोगे। अगर आप नौकरी करते हो तो काफ़ी ऊँचे ओहदे पर काम करोगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। एरोगेंसी वैसे देखी जाए तो नहीं होती, लेकिन आपका जो रहन-सहन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रॉयल देखा जा सकता है। उसी प्रकार रवि गुरु की जो युति आपके मतलब भाग्य भाव में सिंह राशि में संतान सुख के लिए अशुभ फलदायी मानी जाएगी। संतान की जो संख्या होती है, वो काफ़ी कम हो सकती है, लेकिन जो भी संतान आपको होगी, वो जीवन में आगे बढ़ेगी। उसकी वजह से आप खुद को प्राउड फील करोगे। तो ये बात होती है रवि गुरु की युति यदि आपके भाग्य भाव में सिंह राशि में होगी तो। उसी प्रकार चंद्र गुरु की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी, तो भी वो शुभ फलदायी माने जाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, सोच विचार इनका काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इनका जो रहन-सहन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस देखा जा सकता है। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, थोड़े से कम बोलने वाले होते हैं, मितभाषी होते हैं, लेकिन इनमें एनर्जी और कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है जीवन में, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो बिज़नेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं या पॉलिटिक्स में ज़्यादा पसंद करते हैं। मान-अपमान का जो भावना होती है, वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इनका जो रहन-सहन होता है, वो भी थोड़ा-सा अलग लेवल का होता है। ऊँचे लोग, ऊँची फसल, इस प्रकार के अनुभव इनमें देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर चंद्र गुरु की युति यदि आपके भाग्य भाव में यदि मघा नक्षत्र में होगी, तो माँ का सुख मिलना या फिर संतान का सुख मिलना, इस प्रकार के अनुभव आप कुंडली में देखे जा सकते हैं। खास करके मंगल यदि आपके कुंडली में ठीक नहीं है, शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रहों की युति केंद्र प्रति योग में होगा, तो संतान सुख में ये जो युति है मघा नक्षत्र की, वो आपको प्रॉब्लम देके जा सकती है। उसी प्रकार गुरु और बुध की यदि युति होगी, तो वो शुभ फलदायी माने जाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, पंडित हो सकते हैं, मतलब किसी क्षेत्र में इनकी जो ज्ञान होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जिस भी क्षेत्र में होंगे, उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, ये जो बात है, थोड़ी-सी जो हार्ड वर्किंग नेचर है, वो इनमें थोड़ा कम देखा जा सकता है। लेकिन बुद्धि काफ़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा होता है। ऊँचे लोगों के साथ इनकी उठक-बैठक जो है, वह देखी जा सकती है। उनके साथ इनका जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो वाणी होती है, वो भी काफ़ी प्रभावी देखी जा सकती है। गुरु शुक्र की युति यदि आपके भाग्य भाव में सिंह राशि में होगी, तो विवाह सुख में ये जो युति है, वो प्रॉब्लम दे सकती है। हालाँकि आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा, वो काफ़ी ऊँचे फैमिली का हो सकता है और उसकी वजह से आप आगे भी बढ़ सकते हो। लेकिन उनके साथ इंटरैक्ट करना आपके लिए कठिन हो जाता है, विवाह सुख में बाधाएँ लेके आ सकता है। उसी प्रकार गुरु और शनि की युति युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी, तो पिता के सुख में ये जो युति है, वो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। उसी प्रकार आपको थोड़ा-सा घूमना-फिरना इन्हें का ज़्यादा पसंद आता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड खास करके अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस ये जो युति है, वो दे सकती है। इस प्रकार गुरु राहु की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जिस भी रिलीजन में इनका बॉर्न होता है, उससे अलग कुछ कर जाते हैं या फिर दूसरे रिलीजन में या फिर देवी-देवताओं में अट्रैक्शन ज़्यादा तैयार होता है। कई दफ़ा ये ऐसी जो युति होती है, वो धर्मांतर भी करती है। गुरु नेपच्यून की युति होगी, तो वे कड़वे धार्मिक रहेंगे, धार्मिक या फिर आध्यात्मिक, किसी न किसी प्रकार की सिद्धि इनमें देखी जा सकती है और इसके लिए खास करके चंद्र और बुध और शुक्र आपकी कुंडली में भी उसके साथ देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये जो राहु, केतु या फिर गुरु जो भी है, तो वो काफ़ी स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं। स्लो मूविंग प्लैनेट की जो युति होती है, वो कई महीनों तक भी चल सकती है। तो इस वजह से गुरु केतु की युति होगी, तो इंट्यूशंस तो काफ़ी अच्छे होंगे, कड़वे धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र या फिर बुध, ये भी देखने ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। अब गुरु और राशि की युति होगी, तो खास करके अशुभ फलदायी ही मानी जाए कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े से बिंदास होते हैं, थोड़ा सा म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो युति है, वो अशुभ फलदायी होगी। लेकिन गुरु नेपच्यून की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माने जाएंगे। इंट्यूशंस इनके काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। जो बात करेंगे, जो वाणी कहेंगे, वो नॉर्मली सत्य होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि गुरु जो है, वो यदि आपके दशम भाव में होगा। दशम भाव का जो गुरु है, वो नॉर्मली कन्या राशि का होगा। तो कन्या राशि का गुरु यदि दशम भाव में होगा,
तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, कई विषयों का ज्ञान इनमें देखा जा सकता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है, जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है, जो इंडिपेंडेंट सोच होती है, वो यह जो एस्पेक्ट है, उसमें काफ़ी कम देखी जाती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो उदित गोलक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, दशम स्थान, वो अशुभ फलदायी माना जाता है शुभ ग्रहों के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो पाप ग्रह है वो ज़्यादा मतलब पॉलिश होते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है कर्म का स्थान है, और कर्म के स्थान में आपको जो मेहनत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इंडिपेंडेंट विचारसरणी होनी चाहिए। ये जो बात है वो शुभ ग्रहों में देखी नहीं जाती। तो इस वजह से कन्या राशि का यदि गुरु है तो सोच या फिर जो ज्ञान है वो काफ़ी देगा, लेकिन अकेले सिंगल हैंडेडली आगे चलना इनको थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। इस गुरु के साथ यदि रवि होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। कर्म के आधार पर या फिर खुद के आधार पर ये लोग आगे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा इनमें दिखावा थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा-सा अहंकार इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है, लेकिन इनकी जो बौद्धिक होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कमीशन से रिलेटेड जो भी बिज़नेसेस है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए भी रवि गुरु की युति दशम भाव में बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी, तो कोई दिक्कतों का मामला नहीं होता। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति तो नेतागिरी करने में काफ़ी आगे होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी होती है, सीधे-सीधे आगे बढ़ने वाले होते हैं और किसी से नहीं डरते, और अपने अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन कई दफ़ा इनके बारे में ये बात देखी जाती है कि सेल्फिशनेस इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ते इनको पता होता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से सिचुएशन टैकल करनी है। घूमना-फिरना इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग सकता है। पॉलिटिक्स में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो सफल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार बुध-गुरु की यदि युति होगी, तो वो टीचर से ज़्यादा रिलेट करेंगे, और खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना करीबन कठिन होता है। लेकिन ज्ञान तो सब होता है। ये किताबों का ज्ञान जो होता है, उनको काफ़ी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में किस प्रकार से उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसकी जानकारी नहीं होंगी। उनको रीडिंग की वगैरह काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, लेकिन करियर के लिए बुध-गुरु की युति दशम भाव में शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की जो युति है, यदि आपके दशम भाव में होगी, तो विवाह सुख में ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो लैविश लाइफ़स्टाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसी प्रकार अ, करियर के मामले में भी जो भी फील्ड आपको लैविश लाइफ़स्टाइल से रिलेट करते हैं, जैसे कि फैशन का फील्ड है, ब्यूटी का फील्ड है, उसी प्रकार कपड़े का जो क्षेत्र है, उसमें परफ्यूमरीज़, इसमें या फिर चॉकलेट इंडस्ट्रीज़ या फिर होटल इंडस्ट्रीज़, ऐसे में ये जो युति है, गुरु शुक्र की युति, वो आपको आगे लेके जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। इसी प्रकार गुरु शनि की युति यदि आपके दशम भाव में होगा, तो शुभ फलदायी मानी जाएगी। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो राइज़ जो है जीवन में थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा साउंड उनका जो राइज़ है वो देखा जा सकता है। कॉन्फिडेंस इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, पॉलिटिकल माइंड के होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसी प्रकार गुरु और राहु की युति यदि आपके दशम भाव में होगी, तो ऐसे बिज़नेसेस किए जाएँगे कि जो समाज के परे हो। मतलब समाज में जिन बिज़नेस के लिए अच्छा माना नहीं जाता, उस प्रकार के जो बिज़नेस है, उस प्रकार के जो नौकरियाँ हैं, उसमें सम्मिलित होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। गुरु की युति जो है, वो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, एक ही जो प्रोफ़ेशन है उससे डील करेंगे, और हालाँकि उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं भी मिल रहा है, लेकिन उसी से डील करेंगे। इसकी वजह से गुरु केतु की युति यदि आपके दशम भाव में होगी, तो वो बहुत आगे बढ़ने की संभावना थोड़ी कम बनती है। गुरु और शुक्र की युति यदि आपके दशम भाव में होगी, तो हमेशा वो उनका जो प्रोफ़ेशन होता है, वो चेंज करते रहते हैं। किसी एक प्रोफ़ेशन पर टिके नहीं रहते। ये जो प्रॉब्लम है, वो उनको उनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। गुरु नेपच्यून की युति अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इनको ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में सेटल होने की संभावना बहुत ही कम बनती है। तो गुरु नेपच्यून की युति दशम भाव में अशुभ फलदायी मानी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि गुरु जो है यदि आपके लाभ भाव में होगा। लाभ भाव का जो गुरु है, वो तुला राशि में होगा। तुला राशि हालांकि अशुभ फलदायी मानी जाती है, लेकिन जो लाभ भाव है वो गुरु के लिए शुभ फलदायी माना जाता है। इस वजह से आपको जो पैसे जो है वो हमेशा आते रहेंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो थोड़ा सा पैसे के मामले में ज़्यादा देखते हैं। इनको जो मिलने वाला मित्र परिवार होता है, उनसे इनको काफ़ी अच्छी मदद मिलती है, इनको इससे काफ़ी अच्छी सलाह मिल सकती है। उसी प्रकार भाई-बहनों का जो सुख होता है, खास करके बड़े भाई-बहनों का जो सुख होता है, इनका जो अट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो तुला राशि का जो गुरु है, वो नॉर्मली देखा जाए तो शुभ फलदायी माना जाएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है, तो फिर स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम ये गुरु थोड़ा बहुत दे सकता है।
अब यहाँ पर रवि के साथ गुरु होगा तो भी शुभ फलदायी माना जाएगा। मित्रों का कारण जीवन में आगे बढ़ने या फिर पैसे के मामलात में भी ये रवि गुरु की जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। मंगल गुरु की युति थोड़ी प्रॉब्लम करेगी, आपको संतान सुख में प्रॉब्लम कर सकती है। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख में भी ये जो मंगल गुरु की युति है वो प्रॉब्लम कर सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा पाया जा सकता है। अब यहाँ पर आपकी कुंडली में यदि बुध ठीक नहीं है तो आपको जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपकी इमेज को धक्का लगने वाले जो बातें हैं वो हो सकती है। मंगल शुक्र गुरु शुक्र की युति गुरु और मंगल की युति आपके लाभ भाव में होगी तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार चंद्र और गुरु की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी, काफी ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। आपके जो मित्र परिवार है उनके कारण जीवन में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो नेचर होता है वो भी काफी अच्छा माना जाएगा। उसी प्रकार गुरु और बुधों की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो वो ऐसे जो व्यक्ति है काफी अच्छे मतलब इनकी जो सोच है, इनकी पंडित आप देख सकते हैं या फिर काफी ज्यादा इनकी जो इंटेलेक्ट है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। गुरु और शुक्र की युति बहुत ही ज्यादा शुभदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो मित्र परिवार होता है उनमें महिला होने की संभावना, महिला वर्ग होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार महिलाओं के कारण उनको जीवन में काफी अच्छे जो लाभ है वो मिल सकते हैं। जो भी ये बिजनेस करते हैं या फिर जहाँ पर भी ये नौकरी करते हैं वहां पर की जो महिला होती है उनसे उनको काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। पैसे के जो मामला होते हैं वो भी काफी अच्छे माने जाते हैं। सिर्फ आपको थोड़े बहुत स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। गुरु शनि की युति अशुभ फलदायी माने जाएंगे, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार के जीवन में लाभ मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे सकती है। मित्रों के कारण भी जीवन में प्रॉब्लम आ सकते हैं। गुरु राहु की युति चीटिंग से ज्यादा रिलेट करती है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है पैसे के मामले में। उसी प्रकार कई दफा ऐसे आप डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उसी प्रकार गुरु राहु की युति यदि आपके लाभ भाव में तुला राशि में होगी तो कई दफा किसी महिला के कारण आपके इमेज को धक्का लग सकता है। इसी प्रकार गुरु केतु की युति अशुभ फलदायी मानी जाएगी, खास करके पैसे के मामले में, इनकम के मामले में ये जो युति अशुभ फलदायी मानी जाएगी। स्वास्थ्य रिलेटेड कट्स, वुंड्स, जलना, कटना, छीलना, स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो। गुरु और हर्षल की युति अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मित्रों का सुख कम मिलना या फिर उनके साथ ज्यादा नहीं जाना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। गुरु नेपच्यून की युति आपके लाभ भाव में हो गई तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। मित्रों के कारण जीवन में आपदा आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो गुरु है ये गुरु यदि आपके व्यय भाव में होगा। देखिए जो व्यय भाव का गुरु है वो वृश्चिक राशि का माना जाएगा। तो यहाँ पर यदि व्यय भाव में जो गुरु है वो यदि अनुराधा नक्षत्र में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, इन्हें घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। इसी प्रकार विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। लेकिन ऑकल्ट साइंस में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले देखे जा सकते हैं। रवि गुरु की जो युति है वो भी आपको धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा लेके जा सकती है। उसी प्रकार अगर ऐसे जो व्यक्ति है वो सांसारिक होंगे तो फिर मतलब इसके लिए आपकी कुंडली में जो चंद्रमा और बुध और शुक्र वो भी देखना आवश्यक है। लेकिन गुरु बुध की रवि गुरु की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएंगे धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि अगर सांसारिक व्यक्ति है तो वो बाहर गांव जाना या फिर सेटल होना, इस प्रकार के अनुभव भी इनमें देखे जा सकते हैं। रवि गुरु की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी और यदि जो यह युति है यदि विशाखा नक्षत्र में होगी तो वो प्रॉब्लम ज्यादा दे सकते हैं, खास करके पिता के सुख के बारे में। पिता का अचानक जाना या फिर उनके बारे में अचानक कोई एक्सीडेंट वगैरह होना, इस प्रकार के अनुभव ज्यादा आ सकते हैं। पिता के सुख में ये अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार रवि गुरु की युति यदि आपके व्यय भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी तो फिर आपके जो संतान सुख में ये जो है युति है वो बड़े प्रॉब्लम लेके आ सकती है। उसी प्रकार चंद्र और गुरु की यदि युति आपके व्यय भाव में होगी तो काफी ज्यादा सिक्योरिटिव ऐसे जो व्यक्ति है वो देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, खास करके विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी, एक्सीडेंट प्रोन हो जाती है। इसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यदि अनुराधा नक्षत्र में होगी तो थोड़ा सा धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा आ सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति है वह सिक्रेटिव होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है, किसी न किसी प्रकार के विद्या इनमें पाई जा सकती है। अब यहाँ पर गुरु और बुध की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो वो वैवाहिक जीवन के लिए काफी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या फिर उनके स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। गुरु बुध की युति यदि आपके व्यय भाव में
ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी तो ब्रेन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार गुरु यदि आपके गुरु और शुक्र की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो विवाह सुख में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार जो विवाह है वो प्रेम विवाह हो सकता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड खास करके किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आने की संभावना ज्यादा बनती है। इसी प्रकार गुरु और शनि की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो संतान सुख के लिए ये जो युति है वो काफी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। गुरु राहु की यदि युति आपके व्यय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अलग ही प्रकार का, जिसे हम काला जादू कहते हैं या फिर अलग ही प्रकार की जो शक्तियां होती है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, या फिर उसी से लेकर जीवन भर इनका जो जीवन है वह चलते रहता है। अज्ञात में ज्यादा देखने और सोचने वाले व्यक्ति देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार गुरु केतु की जो युति है वो कड़वे धार्मिक हो सकते हैं, वैराग्य के भाषा काफी जल्दी होते हैं, वैरागी काफी साधुत्व की जो भाषा है वो काफी जल्दी बोलने वाले होते हैं और उसी में अपनी जो बातें हैं, अपनी जो भी ये है जीवन उसमें समर्पित करने वाले हो सकते हैं। इसी प्रकार गुरु और शुक्र की जो युति आपके व्यय भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति है उनका जो व्यक्तित्व वो थोड़ा अलग ही होता है। इसके लिए आपके कुंडली में यदि चंद्र, बुध और शुक्र ठीक नहीं है तो चंद्र और गुरु और शुक्र की जो युति आपके व्यय भाव में होगी इसके जो परिणाम होंगे वो काफी अशुभ फलदायी माने जाएंगे। गुरु और नेपच्यून की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो इंट्यूशन के लिए ऐसी जो कुंडलियां है वो काफी ज्यादा गिफ्टेड मानी जाती है। अनुराधा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी तो गिफ्टेड माना जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में है या फिर विशाखा नक्षत्र में है तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि गुरु नेपच्यून की युति यदि आपके व्यय भाव में वृश्चिक राशि में होगी तो वो इंट्यूशन के लिए काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा डेलिकेट होते हैं, मन के या फिर भावनाओं के काफी ज्यादा डेलिकेट हो सकते हैं। ये जो बातें इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये था धनु लग्न के लिए जो गुरु है, ये गुरु सप्तम भाव से लेकर मतलब सप्तम भाव में आने वाली जो राशि है मिथुन राशि उससे लेकर व्यय भाव तक मतलब वृश्चिक राशि तक इसको जो मिलने वाले प्रभाव परिणाम है वह हर एक राशि में, हर एक स्थान में, हर एक ग्रह के साथ किस प्रकार के हो सकते हैं इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।